Good morning and welcome back to our online classes again. Without wasting time, we are supposed to continue with our topic which we have started day before yesterday. That is our second lesson of history, New Kings and Kingdoms. नए राजा और राज्य, नए राज्यों का बनना. अब हमने तो इस लेसन की शुरुआत की थी तो हमने देखा था किस प्रकार नए राज्य बने थे. इन द बिगिनिंग वास्ट एम्पायर्स वर देयर, बड़े साम्राज्य थे. व्हेन दे डिडंट गेट प्रॉपर होल्ड ओवर देयर टेरिटरीज, जब उन राजाओं का पूरा नियंत्रण नहीं रहा, स्मॉल किंगडम्स राइज, तो नए राज्य बने. और वो कौन थे? दीज वर द सबऑर्डिनेट्स और सामंट्स ऑफ द बिग किंग्स और एम्परर्स. जो बड़े राज्य थे उनके राजाओं के जो सहायक थे, सामंत थे, जो सहायता करते थे डिफरेंट एक्टिविटीज टू कलेक्ट रेवेन्यू और टू प्रोवाइड सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉरफेयर. युद्ध के दौरान सेना प्रोवाइड कराना जिनका काम था, वो धीरे धीरे व्हेन एवर दे बिकम पावरफुल बाय गेटिंग मोर वेल्थ, जैसे जो ताकतवर बनते गए उनके पास और धन इकट्ठा होता गया रेवेन्यू कलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने अपने आप को दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और नए राज्यों की स्थापना की. ऐसे बहुत सारे राज्यों के बारे में आपने पढ़ा था. अब ऐसे ही एक राज्य के बारे में साउथ का है और ज्यादातर हमारे यहां कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस साइड का जो बेल्ट है उस पर शासन करने वाला ये नया किंगडम विच वाज रेज्ड बाय द चोलास, इनके द्वारा स्थापित किया गया. इनकी जानकारी आपने पहले ही पढ़ी थी. हमें ज्यादातर जानकारी किनसे मिलती है? इंस्टीट्यूट से. कई बार ये प्रशस्ति की फॉर्म में होती है जो कि केवल प्रशंसा में लिखी होती है, एक्चुअली हमें डिटेल नहीं दे पाती. लेकिन हमने एक एग्जाम्पल ऐसा भी पढ़ा था जिसमें कि द क्रिटिकल अकाउंट वाज गिवन ऑफ द किंग और द रूल ओवर कश्मीर. कश्मीर के ऊपर जो रूल था, शासन था, उसके बारे में बिना किसी भेदभाव के आलोचनात्मक तरीके से राजा की पॉलिसी की आलोचना भी करके जो खराब थी, और वो क्या थी? राज तरंगिणी रिटन बाई कल्हण. राज तरंगिणी जो थी उसमें दे रखा है डिटेल कश्मीर के बारे में. तो हर बार ऐसा नहीं एक प्रशस्ति हो, कुछ अच्छी सामान्य डिटेल भी मिली हमें. अब ये चोल राजवंश था, ये किस प्रकार शासन में आया, ये कैसी डायनेस्टी की स्थापना हुई. अब इसमें जो हमारी बिल्कुल मैप के नीचे फर्स्ट ए मैप इज गिवन which cover the area of different parts of South India by the Cholas. उनके द्वारा जो एरिया कवर किया उसके बारे में देखो. उसके जस्ट नीचे एक हेडिंग दे रखी है, फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर, यानी उरैयूर से तंजावुर तो कैसे पहुंच गए हो. यानी बेसिकली दे बिलोंग टू उरैयूर एंड अल्टीमेटली दे मेड देयर न्यू कैपिटल दैट इज तंजावुर. उसके बाद नई राजधानी बनाई. इन द बिगिनिंग अराउंड कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी उसके आसपास का जो इलाका था उसके ऊपर शुरुआत में मुडरैया, ये जो लोग के शासन करते थे, ये भी सुबॉर्डिनेट और सामंत थे. हमने शुरू में पढ़ा नए राजधानी बने वो सामंत और सहायक राजाओं को उन्होंने डिक्लेयर किए थे, तो ये भी पल्लव के सुबॉर्डिनेट और सामंत थे. इनको लेकिन किसने हराया? एक ऐसा ही परिवार और था, प्रमुख परिवार साउथ का, विजयले, उस परिवार से बिलोंग करते थे. वो परिवार कौन सा था? ये जो हमने शुरू में हेडिंग ही देखी, सोल, इनका परिवार था. उसमें विजयले है, उन्होंने 9th सेंचुरी में, मिड ऑफ द 9th सेंचुरी के दौरान इन्होंने इनको हराया और कावेरी डेल्टा के ऊपर, उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया. एंड देन ए न्यू टाउन ग्रू, एक नया कस्बा बना तंजावुर, एंड अल्टीमेटली टर्न इनटू ए कैपिटल ऑफ चोलाज. और चोलाज ने इनको अपनी कैपिटल, तंजावुर को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं, ज्यादातर राजा अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए आलीशान मंदिर बनवाते थे. ही आल्सो डिड द वेरी सेम थिंग, ऐसा ही उसने भी किया. उसने एक मंदिर बनवाया. एंड द गॉडेस ऑफ दैट साउथ इंडिया निसुम्बसुदिनी. अभी चोल राजवंश की स्थापना अगर कहीं भी एक नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आइदर इन योर एग्जाम्स ऑफ दिस क्लास और ड्यूरिंग एनी कंपटीशन एग्जाम, हु फाउंड द चोल डायनेस्टी, तो ये शुरुआत अगर राज्य की बात करें तो विजयले ने इसकी शुरुआत की. एंड द फेमस और मोस्ट पावरफुल किंग विच वाज कंसिडर्ड फॉर दिस डायनेस्टी
इज राजे रजा फर्स्ट। तो राजे रजा फर्स्ट इसके सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत शासक थे, जो कि 985 में शासन में आए थे। इन्होंने इन एरिया को और बढ़ाया। इवन द सक्सेसर ऑफ विजयले जो सक्सेसर उसके बाद जो शासक आए थे, उन्होंने नॉर्थ और साउथ के बाकी इलाके भी जीते और एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। और जो नॉर्थ साउथ के बाकी इलाके किसी कब्जे में थे, पांड्याज थे, या आपने पहले बड़ा पल्लव सेन के शासन थे, उनसे इनको छीन के और नए राज्य की बड़े राज्य की स्थापना कर दी गई। राजा फर्स्ट है, इसने अपने इस प्रशासन को और मजबूत किया एंड इवन रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन को दोबारा इसने संगठित किया नए तरीके से, ताकि प्रशासन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। उसके बाद जो इनके लड़के थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भारत से बाहर भी शासन, साउथ एशिया, श्रीलंका, वहां तक शासन, और उसके साथ साथ टुवर्ड्स द ईस्ट, थोड़ा सा ऊपर ईस्ट की तरफ भी गए, और वो कौन सा, अप टू द डेल्टा ऑफ गंगा और गंगा वैली, गंगा नदी तक। और गंगा नदी तक के इलाके पर जीत हासिल करने के बाद इन्होंने उस जगह का नाम भी क्या रखा था, गंगईकोंडा चोलापुरम। तो क्या नाम, आपने बुक में नहीं देखा, नाम क्यों पड़ा, नाम जरूर दे रखा, लेकिन ये नहीं दे रखा हाउ इट वॉज गिवन दिस नेम, नेम दिया कैसे गया। तो उस गंगा के इलाके को जीतने के बाद उस जगह का नाम दिया गया था गंगईकोंडा चोलापुरम। यानी अब देखो, जिस प्रकार साउथ एशिया श्रीलंका तक जाना, देन वी रिक्वायर टू कवर द वाटर एरियाज, ओशियंस। तो इन्होंने उसके लिए एक मजबूत नेवी बनाई। अब राजा अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादातर बिग टेम्पल्स आर बिल्ट बाय देम, बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए हैं उनके द्वारा। तो ऐसे ही इन्होंने भी, एक तो गंगईकोंडा चोलापुरम की जगह नहीं थी, उसके अंदर मंदिर बनाया। उसके बाद तंजौर जो कैपिटल थी, वहां बड़े मंदिर बनवाए गए। अब ये जो मंदिर थे, इनके आसपास न्यू सेटलमेंट्स ग्रू, नए रहने की जगह डेवलप होती चली गई। ये ज्यादातर राजा वैसे लैंड ग्रांट्स देता था, वो लोग रहते, ब्राह्मणों को दी जाती जमीन, जो उसको ब्रह्म दया बोला जाता था। राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी जाती थी जमीन, और वो किसके लिए दी जाती थी, कि उन मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए, उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उसके लिए। अब धीरे धीरे कौन लोग वहां रहने लगे, इन्होंने सेटलमेंट बनाया उसको, जो लोग मंदिर से संबंधित एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। आइदर दे आर गार्लैंड मेकर्स, चाहे वो गार्लैंड मेकर्स जो मालाएं बनाने वाले, स्टेच्यू और इमेज मेकर्स, चाहे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले हों। उसके अलावा हु आर रिलेटेड टू डांस एंड म्यूजिक रिगार्डिंग द टेम्पल, चाहे वो डांस और म्यूजिक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट, अलग प्रकार के क्राफ्ट में माहिर थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राफ्ट था, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था तंजौर में, वो था ब्रॉन्ज इमेजेस, ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाना। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इट वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ की जो मूर्तियां थी ये ब्रॉन्ज की, ये पूरे विश्व प्रसिद्ध थी, सबसे अच्छी मूर्तियां बनती थी यहाँ। इस प्रकार मंदिरों के आसपास इतनी सारी एक्टिविटीज होती थी, इसलिए मंदिर केवल नॉट ओनली द प्लेस टू वर्शिप, केवल पूजा की जगह ही नहीं रही, वो पूजा करने की जगह ही नहीं बची। इट वाज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गया आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का, कि वहां कमाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑक्यूपेशंस वर्क थे, अलग प्रकार के काम करते थे। उसके बाद अलग प्रकार के वर्गों के लोग रहते थे, सोशल और कल्चरल, डांस और म्यूजिक को परफॉर्म किया जाता था। तो एक महत्वपूर्ण सेंटर बने मंदिर उसका। तो ये तो था चोल राजवंश किस प्रकार शासन में आया, और किस प्रकार उन्होंने, जिस प्रकार बाकी राजा महाराजा वैसे मंदिरों का निर्माण किया, वो किस प्रकार मंदिर महत्वपूर्ण केंद्र बन गए डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट के। अब उसके बाद रेवेन्यू का मुख्य सोर्स उस टाइम पर क्या होता था प्राचीन समय में, द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज एग्रीकल्चर, खेती से प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर की रेवेन्यू होती। तो इन्होंने खेती के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत काम किया। तो अब उन्होंने क्या कुछ काम किया, इसके लिए देखो हेडिंग है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, द मेजर थिंग व्हाट वी रिक्वायर इज इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब उसके लिए आपने पढ़ा है इलाका हाई कावेरी के आसपास का, तो कावेरी वाज डिवाइड टू डिफरेंट चैनल्स। अब डेल्टा अगर पढ़ते हो आप, तो डेल्टा 6th क्लास में पढ़ के आए हो, ट्रायंगुलर एरिया बिफोर द रिवर meets to the larger water bodies or at the mouth of the river। माउथ ऑफ द रिवर, जहां नदी लास्ट में खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। वहां अलग अलग चैनल में तो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो इसी प्रकार कई चैनल में इसका पानी डिस्ट्रीब्यूट होता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट ओवरफ्लोज, और द डिफरेंट चैनल्स थे,
वो ओवरफ्लो भी हो जाते। और ये कई चैनल में पानी का बढ़ जाना तो होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, और कई छोटी नदियां उसमें अगर आके मिले तो होती हैं ट्रिब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती थी उसमें, उसके साथ वो फर्टाइल सोइल इज एक्यूमुलेटेड देयर, एक उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती तो खेती का प्रोडक्शन बढ़ सकता था। अब दूसरा सोर्स ही तो चलो नेचुरल है, उसके द्वारा गया, लेकिन अगर हमें प्रोडक्शन को और बढ़ाना है तो देन फॉर इरिगेशन कैनल्स वर मेड, नहरें बनाई गई, वेल्स कुएं बनाए गए, टैंक तालाब, छोटे तालाब बनाए गए ताकि सिंचाई व्यवस्था को और बढ़ाया जा सके। एंड इट रिक्वायर्स, इसकी जरूरत क्या थी, ए प्रॉपर प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत थी। और उस प्लानिंग में क्या शामिल था, हाउ द रिसोर्सेज वर यूज्ड, कि संसाधन हमारे पास उनका इस्तेमाल कैसे करें, द लेबर्स रिक्वायर्ड, किस प्रकार को कितने मजदूर चाहिए, देन आफ्टर द मेंटेनेंस वर्क, आगे मेंटेनेंस किस प्रकार का होगा, एंड टू होम द वाटर विल बी प्रोवाइडेड, किसको पानी प्रोवाइड कराया जाएगा, कहां तक पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अंदर राजाओं ने भी अपनी तरफ से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया, एज वेल एज दे गॉट द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, जो किसानों का सहयोग भी उनको मिला इस सारी व्यवस्था के अंदर। तो इस प्रकार उन्होंने खेती के लिए काफी कुछ प्रयास किया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास, इनका प्रशासन किस प्रकार का था, शासन की व्यवस्था किस प्रकार की, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।